कोई तुमसे 2 रुपये एक्स्ट्रा मांग लेना, तुम फटाक से उसके साथ लड़ना शुरू कर दोगे कि भाई ये पेप्सी की बोतल या ये बिस्किट का पैकेट 1 रुपये एक्स्ट्रा 5 रुपये एक्स्ट्रा क्यों बेच रहा है। और उसी जगह पे अगर बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, उसके ऊपर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान कुछ भी नहीं बोल रहा है, सारे के सारे चुप बैठे हुए हैं। सब लोग ऐसे ही टाइम निकाल रहे हैं, कोई किसी की चीज़ के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है। अगर किसी को कुछ बोलते हैं ना तो वो ऐसा बोलेगा यार सिस्टम ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं, हमसे थोड़ी ना कुछ हो पाएगा। सबके पढ़े लिखे बच्चे, करोड़ों बच्चे मतलब अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, किसी को कोई खबर नहीं है कि क्या चीज़ें बदल सकती हैं, कैसे करना चाहिए। ऊपर से AI आ गया है तो कंपनीज मतलब मास लेवल पे लोगों को जॉब से निकाल रही हैं। अब रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% है, 20% है, बड़ी मुश्किल से यही है। लेकिन रियलिटी सबको पता है कि किसी का बच्चा कहीं ढंग की नौकरी नहीं पकड़ पा रहा है, ढंग की छोड़ो कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है लोगों को। और जिनके पास नौकरियां हैं वो इतनी फटाफट बाहर निकाल देते हैं कंपनी से बंदे को कि हमारे पास अभी और जॉब नहीं है, आपको हम दे नहीं सकते जॉब्स, तो थैंक यू सो मच। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे पैसे से बनी है ना, हमने ही उन चीज़ों को यूज़ किया है, उनके प्रोडक्ट यूज़ करे, सर्विसेज ली उनकी, उन्हीं चीज़ों की वजह से जो कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी बन गई हैं, मिलियन बिलियन डॉलर कंपनीज़ हैं, वो अब हम लोगों को ही टारगेट करके अपना पैसा बचा रही है कि इनको निकालते हैं पहले, फिर देखते हैं कि अपना प्रॉफिट कहाँ बचेगा। अपनी सारी चीज़ें ऑटोमेट करते जा रहे हैं, चाहे उसमें कस्टमर सपोर्ट हो गया या कंटेंट से मान लो तुम, कंटेंट में भी AI घुसा दिया इन्होंने, डिज़ाइन में AI ले आए हैं, कोडिंग भी AI से कर रहे हैं, सारी चीज़ें टीम्स मतलब इतनी छोटी करते जा रहे हैं कि अपना सारा का सारा पैसा वहीं से बचाएंगे। जैसे हज़ारों लोग क्या करें जो इतने सालों से काम कर रहे थे, वो क्या करेंगे, उनके पास कोई और सोर्स नहीं है काम करने का। और सिंपल सा सवाल ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे कि अगर कोई भी तुम्हारा काम छीन लेता है तो तुम कैसे उसके बारे में नहीं बोल सकते यार, कि अपने राइट्स के बारे में क्यों नहीं बात कर सकते तुम। और ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा है जिसके बाद बंदा अपने ही राइट्स के बारे में ना बात कर सके, अपनी चीज़ें ना पूछ सके कि भाई इसके बाद मैं क्या करूँगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सिस्टम को ब्लेम करना आता है बस सबको कि सिस्टम ऐसा है, हम क्या करें, कंपनीज हैं बड़ी बड़ी वो ऐसे ही काम करती हैं। लेकिन हिस्ट्री की अगर कुछ चीज़ें तुम देखोगे, ट्राई करो, सोचो, पढ़ो उनके बारे में, तो तुम्हें दुनिया में पता चलेगा कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो सिस्टम जब अनफेयर हुआ था उसको लेके लड़े और उन चीज़ों के बारे में उन्होंने आवाज़ भी उठाई, तो बातें करी, सारी चीज़ें सही भी हुई हैं कुछ टाइम के बाद। क्योंकि मार्केट में एक रूल हमेशा से चलता आया है और हमेशा रहेगा भी कि जो सबसे बड़ी पावर है ना वो पब्लिक की पावर होती है। जिन कंपनीज़ के अंदर कस्टमर का पैसा है, पब्लिक का पैसा जाता है, वही कंपनीज बड़ी होती हैं और वही सर्वाइव कर पाती हैं। अगर कल को वही लोग बड़े होके अपना मोनोपोली चलाते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो सपोर्ट नहीं करती हैं पब्लिक को कि भाई जॉब्स की क्राइसिस आ रही हैं या कोई भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिसमें कि पब्लिक परेशान है, तो पूरी की पूरी मार्केट शिफ्ट कर सकती है पब्लिक, सिर्फ ये डिसाइड करके कि हमें इसको बॉयकॉट करना है या नहीं करना है, इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं कि नहीं करने हैं। तो बड़ी बड़ी जितनी भी चीज़ें हुई हिस्ट्री के अंदर, ऐसे ही कंज्यूमर मोमेंट्स मान लो, तो ऐसी चीज़ों की वजह से उन्होंने कंपनीज़ को मजबूर कर दिया अपनी पॉलिसीज़ चेंज करने पे। मतलब पावर सिर्फ कंपनीज़ के पास नहीं होती है, पब्लिक के पास भी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको यूज़ करना नहीं आता पब्लिक को। अभी पहले के लोग कर लेते थे, तो अक्सर लोग अपनी पावर को समझ ही नहीं पाते हैं आजकल। तो अब इसका सिंपल सा फंडा ये है कि लोग सोचते हैं कि गुस्सा करो, इनके साथ लड़ो, ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहली बात है खुद के राइट्स को लेके, खुद की चीज़ों को लेके अवेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये समझना कि टेक्नोलॉजी जो है बढ़ती जा रही है तो जॉब्स बदलती जा रही है, तो किस साइड मूवमेंट हो रही है चीज़ों की। लेकिन अगर सोशली साइलेंट मोड पे बैठ जाओगे, सोसाइटी सारी की सारी चुप हो जाएगी, तो कंपनीज अपने आप ही मनमानी करेंगी कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम नहीं कर रहे हैं हर किसी को। इसलिए सिर्फ ज़िंदा रहने से काम नहीं चलेगा। अगर धीरे धीरे तुम देखोगे ना, काफ़ी सारी फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ भी तुमने देखी होंगी, वहाँ पे ये जो चीज़ें बदली थी, ऐसा कुछ हुआ था, तो मोमेंट्स होती हैं, लोग इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ चीज़ें सोसाइटी के चेंज के लिए, कंपनीज़ को चेंज करने के लिए बोलते हैं, उनके खिलाफ़ आवाज़ भी उठाते हैं। और हो सकता है कि हमें भी इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी जाके कुछ ह्यूमन बींग्स को कुछ परसेंटेज मिल सकती है कि भाई हमें इतना परसेंट कंपनीज़ के अंदर देना पड़ेगा ह्यूमन बींग को। और अवेयरनेस के लिए अगर तुम चाहते हो कि और भी चीज़ें ऐसी एक्सप्लेन करूँ, मैं भी करूँ, या फिर कोई और वीडियोज़ चाहते हो डिटेल में इसके ऊपर, तो कमेंट करना। अवेयर कुछ चीज़ें और भी जो मार्केट में चल रही हैं, या फिर कंपनीज़ जो स्विच कर रही हैं धीरे धीरे, आने वाले टाइम में क्या क्या बड़ी चीज़ें हो सकती हैं ह्यूमैनिटी के साथ, उनके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियोस बन सकती हैं। थोड़ा सा अवेयर रहना स्टार्ट करो, अपने राइट्स को लेके आवाज़ उठाओ। धीरे धीरे चीज़ें बनती हैं, बड़ी बनती हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कंपनी सबको ही बाहर निकाल दें, क्योंकि ये अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग।